पिछले क्लास में हम लोग घातांक करनी समाप्त किए थे। आज नया चैप्टर है भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपने पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है? एक व्यक्ति अपने पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है। मान लेते हैं उसके पास पूंजी होगा 1 होगा। कुल पूंजी कितना होगा? 1 होगा। और 1 का 5/6 भाग खर्च कर देता है। 6 में से कितना खर्च कर दिया? 5। जो नीचे रहता है कुल बताता है कि 6 है कुल है, और 6 में से 5 खर्च कर दिया। कितना बचा? 1 बचा। 1/6 बच गया। फिर शेष का, तो इससे सही है। पूरा कितना था? 1। और 1 का 5/6 भाग खर्च कर देता है, मतलब 6 में से 5 भाग खर्च कर दिया, तो 6 का 1 भाग बचा हुआ है, 1/6 भाग बचा हुआ है। यही क्या है? शेष है। और फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। शेष का 1/2 भाग, शेष कितना है? 1/6। इसका 1/2 भाग, 1/2 भाग क्या कर लेता है? कमा लेता है। कितना हो गया? 1/12। 6 दूनी 12 हो गया। पहले कितना था? 1/6 बचा हुआ था, शेष बचा हुआ था, और इतना कमा लिया। तब पूछा जा रहा है कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। पूंजी कितना है? 1 का कितना भाग हो जाता है? तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये शेष बचा हुआ था और इतना कमा लिया, तो कुल कितना हो गया? 1/6 प्लस 1/12। 6 और 12 कैल्शियम कितना? 12। कितना में जाएगा? 2 बार में। 2 एकम 2। यहाँ कितना बार में? 1 बार में। 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। 2 और 1 3, 3/12, 1/4। इसका मतलब है 1 का 1/4 भाग यह भी बचा हुआ है, उसके पास जमा हो जाता है। ये क्या है? पूंजी का कितना भाग? 1/4 भाग। कुल कितना भाग जमा हो जाता है? तब पूंजी का 1/4 भाग। ठीक है यहाँ तक। एक व्यक्ति अपने पूंजी कितना मान लिए? 1 मान लिए। इसका 5/6 भाग खर्च कर देता है। फिर शेष का, तो शेष निकालना पड़ेगा। 6 में से 5 खर्च हो गया, बचा कितना? 1 का 1/6 बचा। आगे शेष का, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। शेष कितना बचा? 1/6 भाग। और इसका 1/2 भाग कमा लेता है। शेष का 1/2 भाग, शेष का 1/2 भाग कितना हो गया? 1/12। तो यहाँ पूछा जा रहा है अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग जमा हो जाता है। तो पहले शेष बचा था 1/6 भाग, कमा लिया 1/12 भाग। यहाँ कुल कितना हो गया? 6 12 कैल्शियम 12, ये 2 बार में और ये 1 बार में। ये 3/12 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 चौके 12। ये पूंजी 1 का 1/4 भाग ये जमा हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर उल्टा पुल्टा लिखा गया है। ठीक है, बी, और इसको सी कर दीजिए। उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया। बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रह गए। तो उमेश के पास कुल कितने भैंस थे? मान लेते हैं उमेश के पास x होगा। 1 मानिए चाहे x मानिए, x मान लिए। कुल कितना भैंस था? x भैंस था, जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया। 4 में से 1 बेच दिया, कितना बचा? x का 3/4 भाग बचा हुआ है। ठीक है, 1/4 भाग बेचा हुआ, 1/4 भाग बेच दिया है, तो 4 में से 1 भाग बेच दिया, तो कितना बचा? 3/4 बचा हुआ है। बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रह गए हैं। शेष यही है, x के टर्म में इतना है और संख्या के टर्म में कितना है? 60 है। तो पूछा जा रहा है उमेश के पास कुल कितने भैंस थे? कितना माने थे? x। तो x का मान निकालना है। कितने मान कटेगा? 20 बार में। बराबर में ऊपर कट जाता है, और तिरछा गुना होगा बराबर में। 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 80 भैंस। उसके पास कुल 80 भैंस था। एक टोकरी के आधे से बेचे गए, 1/3 भाग को सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा, तो शेष 20 से बचे। तो मालूम कीजिए कि टोकरी में आरंभ में कुल कितना सेब था। मान लेते हैं कुल कितना होगा? x का आधा से बेच दिया गया, 1/2 बेच दिया गया। 1/3 भाग को सड़े होने के कारण उसको क्या कर दिया गया? फेंक दिया गया। तो x का 1/3 फेंक दिया गया। अभी कितना बचा हुआ है? 20 से। ध्यान दी इधर, ये पूरा कितना था? x।
एक्स में से इतना बिक गया और इतना फेंक दिया गया, तो दोनों मिला के कितना खत्म हो गया? बेचने पर और फेंकने पर कितना उसका खत्म हो गया? दोनों क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 2 और 3 कैल्शियम, ठीक, कितना बार में? 3 बार में। ये 3x, यहाँ पर कितना बार में? 2 बार में, 2x, 3x और 2x, 5x/6। ये दोनों मिला के 5x/6 आया। इतना क्या किया गया? बेच दिया गया और प्लस फेंक दिया गया। दोनों मिला कितना ही है? तो 6 में से 5 खत्म हो गया, बचा कितना? 1 को गुना करेंगे x के साथ, कितना होगा? x/6 क्या है? बचा हुआ है। x/6 क्या है? बचा हुआ है। इतना बेच दिया गया, आधा से बेच दिया गया, और ये 3 भाग सड़े होने के कारण उसको फेंक दिया गया। दोनों मिला के कितना सेब खत्म हो गया? 5x/6। 6x 6 में जाएगा 5, कितना बचा? 1 गुने x, x/6 क्या है? बचा हुआ है। इतना खत्म हो गया, इतना बचा हुआ है। x के टर्म में इतना बचा हुआ है और संख्या टर्म में कितना बचा हुआ है? 20। तो x/6 बराबर 20 हो जाएगा। तो पूरा कुल कितना था? 20×120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कुल सेब 120 था। मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ। पुस्तक में कुल कितना पेज होगा? x पेज होगा, ठीक है यहाँ तक। और एक दिन में x का कितना पढ़ लिया? 3/8 भाग पढ़ लिया। बचा कितना? 8 में से 3 पढ़ लिया, कितना बचा? 5/8। इतना पढ़ लिया, इतना बचा हुआ है। 3/8 भाग पढ़ लिया, इतना बचा हुआ है। आगे अगले दिन शेष भाग का 4/5 भाग पड़ता है। शेष सही ना है? शेष सही है। शेष का कितना पड़ता है? 4/5 भाग पड़ता है। पहला दिन में कितना पढ़ा? x का 3/8। यहाँ बच कितना गया था? 8 में से 3 जाएगा, 5/8। शेष का, इस शेष का 4/5 भाग अगले दिन पड़ता है। शेष का 4/5 भाग अगले दिन पड़ता है। ये पहला दिन और ये अगले दिन का है। देखिए तो 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8, 3 होगा, मतलब x/2। ये पहला दिन पड़ता है इतना, और ये दूसरा दिन पड़ता है। दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे, निकल जाएगा कि दोनों दिन मिला के कितना पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया? देखिए इधर 8 है, 2 कैल्शियम 8 होगा। कितना बार में? 1 बार में। 1 बार में 1 से गुना करेंगे 3x को, तो 3x आएगा, प्लस है प्लस। कितना बार में? x फिर दोनों बचा हुआ है। यहाँ पर कितना? 2 चौके 8, रहने दीजिए, 2 चौके 8, कितना x? 4x, 4x और 3x 7x/8 हो जाएगा। इतना दोनों दिन मिला के पढ़ा है। ये नीचे क्या बताता है? कुल 8 में से 7 पढ़ लिया, बचा कितना? 1 गुने x, x/8 क्या है? बचा हुआ है। तो बचा हुआ है कितना? x/8। ये बचा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाता है। x के टर्म में इतना बचा है और संख्या के टर्म में कितना? 30। तो x/8 बराबर 30, तो पूरा बराबर कितना? 240। 240 एक कुल पृष्ठ है। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है? 240। पूछा गया है कि पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है, मतलब टोटल पहले कितना था और टोटल कितना था। उसमें से एक दिन में 3/8 भाग पहला दिन पढ़ता है, दूसरे दिन शेष का 4/5 भाग पढ़ता है, तब उसके पास 2 दिन पढ़ने के बाद 30 पृष्ठ रह जाता है। तो बताइए कि कुल कितना पृष्ठ था, कुल कितना पेज था। तो कुल माने थे कितना पेज? x पेज। और x का 3/8 भाग पहला दिन पढ़ता है, और फिर अगले दिन शेष का, तो शेष कैसे निकालें? 8 में से 3 निकल गया, कितना बचा? 5/8। ये शेष का 4/5 भाग अगले दिन पढ़ता है। कुल कितना पढ़ लिया? x/2 भाग। यहाँ पर x का 3x/8 भाग, 2 दिन मिला के कितना हो गया? 7x/8 भाग। इतना पढ़ लिया, बच कितना गया? x/8, और बचा हुआ कितना? 30 बचा हुआ है। तो x/8 बराबर 30, इसलिए x बराबर 240। एक वर्ण का एवरेज 4 हिस्सा राम पेंट करता है। पूरा मान लेते हैं, पूरा हिस्सा कितना होगा? 1, चाहे x मान लेते हैं, 1 होगा। पूरा हिस्सा कितना है? 1 का एवरेज 4 हिस्सा कौन पेंट करता है? राम। बचे हुए का, तो 4 में से 1 पेंट हो गया है, कितना बचा? 3/4।
3/4, 1 का 3/4 क्या है? बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये शेष है। इस शेष का 1/8 हिस्सा कौन पेंट करता है? मदन। इसका 1/8 हिस्सा कितना हो गया? 3/32, 8 चौके 32। ये कौन पेंट करता है? 1/4 कौन पेंट करता है? राम। और ये कौन पेंट करता है? मदन। दोनों मिला के कितना पेंट कर दिया? दोनों मिला करके कितना पेंट कर दिया? 1/4 ये करता है राम और 3/32 करता है मदन। 4 और 32 का एलसीएम 32, कितना बार में? 8 बार में। 8 एकम 8, यहाँ कितना? 32 एकम 32, 8 3 11/32। इतना पेंट हो चुका है। पूछा गया क्या? वन का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए रह जाता है? टोटल कितना था? 32। 32 में 11 पेंट हो गया, बचा कितना? 21 बचा, 21/32 ये बचा हुआ है। ये नीचे क्या बताता है? टोटल 32 में से 11 पेंट हो गया है। तो बताइए यहाँ पर 32 से 11 कितना बचेगा? 21। 21/32 बचा हुआ है। टोटल कितना मान लिए? 1 का 4 भाग राम पेंट करता है। बचा हुआ का तो बचा कितना है? 4 में से 1 भाग पेंट कर दिया तो कितना बचा? 3/4 भाग। 1 का 3/4 भाग बचा हुआ है और वो पूरा जो बच गया है वो पूरा पेंट नहीं कर पाता है। 3/4 का कितना पेंट कर पाता है? 1/8, मतलब 3/32 पेंट कर देता है। दोनों मिला कितना पेंट कर दिया? दोनों मिला करके 11/32 पेंट कर दिया। पूछा जा रहा है कि कितना बचा हुआ है, तो 32 नीचे बताता है कुल टोटल। 32 में 11 पेंट हो गया है, बचा 21/32, इतना बचा हुआ है। निखिल के पास की राशि का 1/4 भाग तथा योगेश के पास की राशि का 1/6 भाग क्या है? बराबर है। निखिल के पास और एक है योगेश। निखिल के पास मान लेते हैं x रुपया और योगेश के पास y रुपया। निखिल के पास के राशि के 4 भाग। निखिल के पास कितना था? x का 1/4 भाग और योगेश के पास की राशि के 1/6 भाग। योगेश के पास कितना था? y, उसके 1/6 भाग। दोनों क्या है? राशि बराबर है। यदि दोनों के पास मिलाकर 600 रुपया है, दोनों को मिलाकर के के पास मिलाकर 600 रुपया है, यहाँ अनुपात में निकल जाएगा। निखिल के पास और योगेश के पास कितना राशि था? ये राशि का अनुपात निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बराबर में ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, सिर्फ तिरछा गुना होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? y गुना में है, ये कहाँ आएगा? भागा में। ये 2 तिरछा गुना होगा, 2/3, मतलब x का मान कितना? 2, y का मान कितना? 3। निखिल के पास 2 रुपया और योगेश के पास 3 रुपया। दोनों को मिला करके कितना रुपया है? 5। अनुपात में कितना है? 5, लेकिन संख्या में कितना है? 600। अनुपात 5 बराबर 600। काटिए, 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10, 120 रुपया। ये किसका मान निकला? 1 का वैल्यू 120 रुपया। तो पूछा गया है कि उनके पास की राशियों में अंतर क्या है? एक के पास 2 रुपया, एक के पास 3 रुपया, अंतर कितने का? अनुपात 1 का अंतर है। तो अनुपात 1 बराबर कितना है? 120। तो ये पूछा है कि दोनों के पास राशियों में अंतर कितने का है? तो कितने का है? 120 का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर अगर अंतर 2 क्या आता तो यहाँ 1 का वैल्यू 120, तो 2 का वैल्यू 240 हो जाता। 2 का वैल्यू 240 हो जाता। आप अलग निकाल सकते हैं। 1 का वैल्यू 120 तो 2 का वैल्यू 240, 3 का वैल्यू 360 और फिर दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर ये कितना निकलेगा? 120। इससे अच्छा है कि यहीं पर अंतर निकाल लीजिए अनुपात में। 1 का अनुपात का अंतर है और 1 का वैल्यू 120 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मनुष्य की जायदाद का 3 भाग का मूल्य 2 लाख रुपया है, तो कुल जायदाद के 2/5 भाग का मूल्य क्या है? एक मनुष्य का जो पूंजी है, पैसा जमा है, वह पैसा कितना है? पैसा मान लिया कितना? x, और x का 1/3 भाग कितना के बराबर है? 2 लाख के बराबर है। 2 लाख के बराबर है। कितना जीरो? 5 जीरो। यहाँ पूछा गया कुल जायदाद का 2/5 भाग का मूल्य क्या है? तो पूरा का मान निकाल लीजिए। क्या होगा? 3 दूनी 6 लाख। ये 6 लाख हो गया पूरा। और ये पूरा नहीं पूछा है,
पूरा का 2/5 भाग, तो ये पूरा का 2/5 भाग निकाल लीजिए। 5 से कटेगा, 5 बार है 60, कितना 12 दूनी 24, 2,40,000, 2,40,000। पूरा कितना निकल गया 6 लाख। और इसका 2/5 भाग पूछा है, तो 2/5 भाग निकाल दिए, 5 से काट दिए, 1,20,000, 2 से गुना करेंगे 2,40,000 हो जाएगा। एक कक्षा के विद्यार्थियों ने पिकनिक की, या निश्चय किया गया कि कुल खर्च का 1/3 भाग विद्यालय द्वारा दिया जाएगा, 1/6 भाग अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा और शेष विद्यार्थियों द्वारा दिया जाएगा। यदि विद्यार्थियों ने 540 रुपया की राशि खर्च की तो अध्यापक ने कितना रुपये दिए, कितने रुपये दिए? मानते हैं पूरा खर्च कितना होगा, x था, और x का पूरा खर्च का 1/3 भाग कौन दे रहा है, विद्यालय द्वारा, 1/3 भाग विद्यालय द्वारा, 1/6 भाग अध्यापक द्वारा, पूरा का 1/6 भाग अध्यापक द्वारा दिया जा रहा है। दोनों मिलाकर कितना पैसा मिल गया, दोनों मिलाकर कितना पैसा हो गया, 3 और 6 कैल्शियम 6, कितना बार में, 2 बार में, 2x, एक बार में तो x, 2x और 1x कितना x, 3 दूनी 6, मतलब x/6, 1 से 6 भाग दोनों मिल के दिया, 3 दूनी 6, अच्छा ठीक है, यहाँ पर 2 बार में कटेगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। x/2 भाग ये दोनों द्वारा दिया जा रहा है, किसे किसे द्वारा, स्कूल द्वारा और अध्यापक द्वारा। बताइए सभी लोग, 2 में से 1 निकल गया, कितना बचा, 1 गुने x/2, 1 से 2 भाग बचा हुआ है, और ये बचा हुआ भाग किसके द्वारा दिया जा रहा है, विद्यार्थियों द्वारा। यही शेष है, यही है शेष, और शेष पैसा विद्यार्थियों द्वारा कितना रुपया है, 540, एस के टर्म में x/2 और रुपया के टर्म में 540। पूरा का मान निकालने के लिए गुना करेंगे, कितना होगा 1080, पूरा खर्च कितना हुआ 1080। क्या पूछा जा रहा है कि कितना खर्च हुआ, नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अध्यापक द्वारा कितना दिया गया, अध्यापक द्वारा कितना दिया गया 1/6, तो 6 का मान निकाल दीजिए, टोटल का 1/6 कटेगा, कितना 6 कम 6 4, 6 8 48, कितना 180 रुपया, अध्यापक द्वारा 180 रुपया दिया गया। एक कक्षा के विद्यार्थियों ने पिकनिक की, या निश्चय किया गया कि कुल खर्च का 3 भाग विद्यालय द्वारा, 6 भाग अध्यापकों द्वारा और शेष विद्यार्थियों द्वारा दिया गया। पूरा मान लेते हैं 1, और 1 का 1/3 भाग विद्यालय द्वारा, 1/6 भाग अध्यापकों द्वारा दिया गया। दोनों मिला कितना खर्च हो गया, दोनों मिला करके 3 और 6 कैल्शियम 6, यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 2 और 1 3, 3/6 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1/2 भाग जो पैसा खर्च कर रहा है, पैसा दे रहा है, वह विद्यालय द्वारा और अध्यापकों द्वारा दिया गया 1/2। पूरा कितना था, यहाँ पर कितना बता रहा है 2 में से 1 दोनों मिलकर दे रहा है, तो 2 में से 1 चला जाए कितना बचेगा 1/2, और ये बचा हुआ पैसा कौन दे रहा है, विद्यार्थियों। यह विद्यार्थी यहाँ पर भाग के रूप में 1/2 दे रहा है, लेकिन संख्या के रूप में कितना दे रहा है 540, तो पूरा का मान कितना होगा 1080। ये तिरछा गुना जाएगा, 1 और 1 माने थे कुल टोटल खर्च। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अध्यापक कितना दिया है, तो अध्यापक दिया है 1/6 भाग दिया है, पूरा का 1/6 भाग, यहाँ से कटेगा 6 कम 6 बचेगा 4, 6 8 48, 180 रुपया अध्यापक द्वारा दिया गया। एस लेके बनाइए, 1 लेके बनाइए। 0.232323 को भिन्न के रूप में लिखने पर निम्न प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या इसका आंसर आएगा 0.23, 0.23, 0.2323 ये लिखा हुआ है, एक बार और लिखा हुआ है। इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या प्राप्त आएगा, तो सही लोग ध्यान देंगे, ये आपका डॉट डॉट होगा, ये क्या हो जाएगा आगे डॉट 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 होगा। इसी तरह से 2 3 2 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब उतारिएगा नहीं, ये 0.2323 हर जगह रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट होता है उस पर रेकरिंग देंगे, उस पर बार देंगे, ये हो गया रेकरिंग। और ये बात समझ में आना चाहिए
कि जिस पर रेकरिंग होगा इसका मतलब वो संख्या, वो अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार वही आ रहा है। तो कौन संख्या रिपीट हो रहा है, 2 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको 23 लिखिए, जो संख्या दिया रहेगा पॉइंट के बाद जो संख्या दिया रहेगा वो उसको लिखना है। जितने अंक पर रेकरिंग उतना 9 लिखेंगे। कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 पर, तो 2 9 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। यही हो गया 23/99, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है। देखिए सभी लोग, यहाँ पर सवाल में सुधार कर लेंगे। यहाँ आगे क्या होगा, डॉट डॉट। इसको लिखना है भिन्न के रूप में, क्या आएगा, भिन्न के रूप में लिखने के बाद क्या आएगा। 0.2 3 2 3 2 3, ये डॉट 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 आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 3 2 3 बहुत बार लिखा हुआ है। तो 2 3 जो संख्या रिपीट करता है वो बार बार लिखने से अच्छा है कि उस पर क्या करेंगे, रेकरिंग लिख देंगे। और इसका अर्थ हुआ कि 2 3 वह अनंत बार लिखा गया है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो संख्या दिया रहेगा पॉइंट के बाद उसको लिखना है। जितने अंक पर रेकरिंग उतना 9 लिखना है। 2 अंक पर रेकरिंग है, 99 होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कटेगा तो काट देना है, नहीं कटे तो छोड़ देना है। पॉइंट के बाद ये शुरुआत अंक है, पॉइंट के बाद स्टार्ट हुआ है तो ही इस तरह से लिखाएगा। अगर पॉइंट्स के पहले अगर अंक लिखा रहेगा तो फिर दूसरे टाइप का बनेगा, आगे भी बताएंगे। 0.47, इसको भी लिखना है भिन्न के रूप में। यहाँ रेकरिंग दे दिया है, इसका अर्थ क्या हुआ है, कौन सा अंक रिपीट कर रहा है, 4 7 4 7 4 7 रिपीट कर रहा है। यहाँ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, लिखेंगे 47। कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर, तो कितना 9 लिखाएगा, 2 9। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। अब आगे देखिए 0.57 और इस 7 पर रेकरिंग है, का मान क्या है, 5 पर है क्या, नहीं है, सिर्फ 7 पर रेकरिंग है। 0.57, ये 7 पर रेकरिंग है तो सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है जो अंक लिखा रहेगा पॉइंट के बाद सो लिखना है। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस पर रेकरिंग नहीं है, 5 पर रेकरिंग नहीं है तो 5 को माइनस करेंगे। नीचे में लिखेंगे जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0। कितना अंक पर नहीं है, 1 अंक पर नहीं है। दशमलव से पहले देखेंगे, उधर नहीं देखेंगे, दाएं तरफ नहीं देखेंगे, दशमलव के बाएं तरफ ला, दशमलव के दाएं तरफ होला, बाएं तरफ नहीं देखेंगे। दशमलव के दाएं तरफ कौन कौन है, 5 और 7 है। तो यहाँ पर 7 पर रेकरिंग है तो 1 अंक पर रेकरिंग तो 1 9, और 1 पर नहीं है तो 1 0। 57 में जाएगा 5 तो कितना, 52/90। कटेगा तो काट देना है, कितना, 2 से 2 दूनी 4, 2 छके 12, और 2 छके 8, 2 पचे 10, कितना, 26/45। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर था 1 अंक पर रेकरिंग है, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 अंक पर रेकरिंग और 1 पर नहीं है। 0.57, 7 पर रेकरिंग है, 5 पर नहीं है। इसको सॉल्व करने का है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, 57 लिखेंगे, जो अंक लिखा रहेगा वो पूरा उतारना है संख्या को, और उतारने के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, जिस अंक पर रेकरिंग रहेगा, जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, और जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 0 लिखेंगे। कितने अंक पर रेकरिंग था, 1 अंक पर, तो 1 9। कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पर, तो 1 0। 57 में जाएगा कितना, 5, कितना होगा, 52, 52/90। काटेगा तो काट देना है, कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 छके 12, और 2 छके 8, 2 पचे 10, 26/45। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ लिखा हुआ 0.0808, 0.0808, किस पर रेकरिंग है, 0.8 पर। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 4 अंक, वो पूरा लिख देना है। माइनस क्या करना है, जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 0.8 पर नहीं है, 0.8 माइनस होगा। कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर, 2 9। कितने अंक पर नहीं है, 2 अंक पर, तो 2 0। ये घटेगा तो घटा लीजिएगा, कितना बचेगा, 0.808 में 0.8 जाएगा, ये ना जाएगा,
800 बटे कितना 9900। ये जीरो का कोई महत्व है क्या? नहीं है। ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 8 बटे 99। कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव दे दिया है, ऊपर में दे दिया है दशमलव, इसका भी अर्थ क्या है? रेकरिंग। ये इस रूप में भी लिखा जा सकता है 0.375। ये आपका डॉट लिखा रहेगा या तो फिर लाइन खिंचा हुआ रहेगा, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, यहाँ तक बनाने का तरीका वही है। पॉइंट के बाद जो भी अंक लिखा रहे, जो भी संख्या लिखा रहेगा उसको लिखना है। कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है? दो अंक पर नहीं है, तो 2 अंक क्या होगा? घटेगा। नीचे क्या लिखेंगे? जितने अंक पर रेकरिंग उतना 9। कितने अंक पर है? 1 अंक पर। कितने अंक पर नहीं है? 2 अंक पर, तो 2 0। घटाइए, क्या होगा? 15 में 7 जाएगा तो 8। यहाँ क्या बचेगा? 6 में 3 338 बटे 900। कटेगा क्या? कटेगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर सम संख्या है और लास्ट में 0 है। 200 तो कटेगा। 2 एकम 2, 1 2 छके 12, 1 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 169 बटे 450। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? बी मिल रहा है। बी की डी? बी न होगा। अभी जितना पढ़े हम लोग, तो पॉइंट के बाद अंक था, इसमें पॉइंट से पहले भी अंक है ना? देखिए सभी लोग, 2 जब पॉइंट से पहले भी अंक रहेगा तो क्या करेंगे? इसमें 2.136 रेकरिंग कितने पर है? 2 अंक पर। पॉइंट से पहले अंक है, इसको 2 प्लस 0.136 इसे लिख सकते हैं। 2 प्लस 0.4 इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2.4 लिखेंगे। तो इस टाइप का अगर दिया रहेगा तो इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 0.136 जोड़ेंगे तो फिर वहीं पहुँच जाएंगे। अब ये 2 को 2 रहने दीजिए, इसका काम कर दीजिए पिछले जैसा। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है? 136, 3 अंक है, 136 लिखेंगे। कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है? 1 पर, 1 को घटाएंगे। ये अलग है, 2 अलग कर दिए हैं। कितने अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पर। कितना 9? 2 9। कितने अंक पर नहीं है? 1 अंक पर, तो 1 0 हो जाएगा। 2 प्लस 136 में 1 कितना? 135 बटे 990। काटेगा तो काटिए, कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 9 45, कितना बचेगा? 4 5 8 40। और कटेगा क्या? और कटेगा 9 से, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। और कटेगा? नहीं। 2 प्लस 3 बटे 22, 2 प्लस 3 बटे 22 कौन सा नंबर? डी नंबर। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, यही ना है। यहाँ पर क्या चीज साइन छुपा जाता है? प्लस का, तो सीधा लिख सकते हैं। इससे यहाँ पर इस स्टेप से इस स्टेप जा सकते हैं। 2 प्लस 3 बटे 22 मतलब 2 सही 3 बटे 22। इसको पढ़ते हैं 2 सही 3 बटे 22, तो यहाँ 2 प्लस मतलब सहित हो जाएगा। अब ये नहीं कि इसको आप सॉल्व करने लग जाए। 22 दूनी 44 प्लस 3 43 बटे 22, फिर भागा दीजिएगा, फिर यहीं पहुंच जाइएगा। अब ये नहीं, यहाँ माइनस रहेगा तो उसको गायब कर देंगे, सिर्फ क्या रहना चाहिए यहाँ पर? प्लस, तब डायरेक्ट लिखाएगा। माइनस रहेगा तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी पढ़े थे हम लोग अलग अलग, आप क्या है मिलाकर किए हैं, उसी तरह से बनेगा। 0.2 पर रेकरिंग है, 0.5 पर रेकरिंग है, 0.6 पर रेकरिंग है, 6 पर रेकरिंग है, यहाँ पर 8 पर रेकरिंग है। बताइए डायरेक्ट, क्या 2 बटे क्या लिखें? 9। यहाँ क्या लिखें? 5 बटे 9। यहाँ पर क्या लिखें? 6 बटे 9। और यहाँ पर 8 बटे 9। 9 9 कैल्शियम 9 जुड़ जाएगा। 8 6 14, 14 5 19, 19 और 2 21 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचेगा। काटेगा तो काटिए, 3 तिया 9 और ये 3 सते 21।
इन है, ध्यान दीजिए, इसको भागा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, दशमलव 1 बचेगा, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1, फिर दशमलव 0, 3 तिया 9, क्या बचेगा 1, दशमलव उतर गया, 0 उतरते रहेगा, क्या ये 3 3 हमेशा उतरते रहेगा, ये 3 3 3 उतरते रहेगा, तो ये 3 3 जो बार बार उतर रहा है उसको रोकने के लिए क्या है, ये रेकरिंग है, 2.3 और 3 पर रेकरिंग है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी। देखिए थोड़ा सा, ये 9 9 का एलसीएम 9 था, कितना आ गया था 21, कितना बार में जाएगा 9 दूनी 18, कितना बच गया 3/9। यहाँ पर कौन सा साइन छुपा हुआ है, प्लस का छुपा हुआ है, और इसको अगर रेकरिंग के रूप में बनाएंगे तो 1 9 है, और ये 9 कब उतरता है, जो ऊपर में रेकरिंग होता है, तो यहाँ पर 3 पर क्या करेंगे रेकरिंग, और यहाँ पर क्या होगा दशमलव 2.3 और 3 पर रेकरिंग, डायरेक्ट वहाँ पर लिख सकते हैं या तो फिर सॉल्व करके बना सकते हैं। क्या होगा 6/9, 7/9 और ये 8/9, 9 9 कैल्शियम 9, 8 7 15 6 21, अभी सॉल्व किए थे, 9 दूनी 18, क्या बचेगा 3 3/9 मतलब 2, और ये 9 है, 3 पर रेकरिंग होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी दशमलव 6, और 6 पर रेकरिंग है, 7 पर रेकरिंग है, 8 पर रेकरिंग है, 3 पर रेकरिंग है, 6/9, 7/9, ये 8/9, और ये क्या होगा 3/9, 9 9 कैल्शियम 9, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24/9, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 8 24, 8/3, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना बच गया 2/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2/9, 3/9, 4/9, 9/9, ए 39/99, यह देखेंगे 9 9 कैल्शियम यहाँ तक 9 हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 9, 9 और 9 18, 3 आएगा, ये काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ पर 3 तिया 9, 3 तिया 9, क्या ही आया था, क्या रहने देते हैं, कितना था इधर 39/99, ये 39/99, 9 99 कैल्शियम 99, कितना बार में 11 बार में, 11 में 99 हो जाएगा, 11 8 88, 11 कहीं 11, 11 8 19, जोड़िए 9 और 8 17, 9 3 12 1 13, 237/99, कटे क्या 3 7 21, बचेगा 2, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और कटेगा नहीं कटेगा, 33 दूनी 66, 33 दूनी 66, 79 में जाएगा 66, कितना 13 बटे किससे भागा लगाए थे 33 से, भाग लगाए थे 33 से, 2 सहित 13/33, कौन सा है डी नंबर। 63, 2 अंक पर एक रिंग है, 99, 37/99, 80/99, 99 एलसीएम 99, ऊपर जुड़ जाएगा, 7 और 3 10, 8 1 9, 9 3 12, 12 6 18, 180/99, ये आया। आप जितना भी दिया हुआ रेकरिंग के रूप में दिया हुआ है, एक बिना रेकरिंग का दिया हुआ है, 99 कम 99,
यहाँ कितना बच गया? 99 से भागा लगाएंगे 180 को, 10 में 9 1, कितना बचेगा? 17 में 9 जाएगा तो 8, कितना बच गया? 81, 81 बटे 99। क्या 81 99 को लिख सकते हैं 1.81 बटे 99 को पर लिखिए 81 पर क्या? रेकरिंग, क्योंकि नीचे कितना 9 है? 2 9, 2 9 तभी आया होगा जब ऊपर में 2 अंक पर रेकरिंग होगा। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर साइन किसका होता है? प्लस का। ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ पर क्या देते हैं हम लोग? दशमलव देते हैं। भिन्न रहता है तो प्लस, और रेकरिंग रूप में रहता है तो यहाँ पर दशमलव रहता है। 1.81। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 34 67 किस पर रेकरिंग नहीं है? 34 पर, तो 34 क्या होगा? घट जाएगा। 2 अंक पर रेकरिंग 2 9, 2 पर नहीं है तो 2 0। यहाँ प्लस है। 13 33 लिखा हुआ है, 13 33 लिखेंगे। कितने पर रेकरिंग नहीं है? 2 अंक पर, 13 पर रेकरिंग नहीं है। नीचे लिखाएगा 2 9 और 2 0। 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 9, 2 पर रेकरिंग है तो 2 9, और 2 पर नहीं है तो 2 0। यहाँ घटाइए, 7 में 4 जाएगा तो 3, 6 में 3 3, 34 33 बटे 9900। यहाँ घटाइएगा तो 3 में 3 0, 3 में 1 2, 1320 9900। देखे सभी लोग, ये 9900 दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। और जुटेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 3 और 2 5, 4 3 7, और 3 और 1 4, 47 53 बटे 9900। जो भी दिया हुआ है यहाँ पर रेकरिंग के साथ दिया हुआ है, बिना रेकरिंग का दिया है। नीचे 9900 है, 99 है, इसका मतलब 2 पर रेकरिंग होगा। और 2 0 है, इसका मतलब 2 पर रेकरिंग नहीं होगा। ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही जो है समझ में आ रहा है कि 2 9 लिखा हुआ है, इस मतलब 2 अंक पर रेकरिंग है, और 2 0 लिखा हुआ 2 पर रेकरिंग नहीं है। अब इस तरह से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? बी नंबर। और जो मिल रहा है उसी को सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद देखिए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 48 1 कितने पर रेकरिंग नहीं है? 2 पर, और 2 अंक कौन है? 48। कितने अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पर, तो 2 9, और 2 पर नहीं है तो 2 0। घटेगा, 11 में 8 जाएगा तो 3। यहाँ पर कितना जाएगा? 9 में 4 5, यहाँ क्या बचेगा? 7, 47 53 बटे 9900 आ गया। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये 8.1 पर रेकरिंग है, क्या लिखें? 8 प्लस 1 बटे 9 लिखाएगा। 8 को अलग कर दिए, एक लाइन को हम हटा दे रहे हैं, एक लाइन को हटा लिखे थे, फिर लिख दे रहे हैं 8 10 प्लस 0.1 और 1 पर रेकरिंग। यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस 1, 2 प्लस 0.1 6 4, और रेकरिंग किस पर 6 और 4 पर। 16 प्लस 0.3 2 3 2 0 3 2 0 3 2 3 और 2 पर रेकरिंग। ये प्लस है, सबको जोड़ दीजिए। 8 और 2 10, 10 और 16 26, इसको वाला लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको 1 बटे 9, इसको क्या लिखेंगे? 164 माइनस क्या करेंगे? 1। कितना अंक पर रेकरिंग? 2 पर। कितना पर नहीं? 1 पर। देखिए यार क्या लिखेंगे? 0 3 2। कितने पर रेकरिंग नहीं है? 0 पर, तो 0 घटाए से नहीं घटाए। कितने पर रेकरिंग है? 2 पर, 2 9 हो जाएगा। कितने पर रेकरिंग नहीं है? 1 पर, तो 1 0 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 क्या हो जाएगा? 163, और ये हो जाएगा 32 बटे 990। 26 प्लस, सॉल्व कीजिए, 990 990 के सेम कितना होगा? 990, क्योंकि 9 से कट जा रहा है। ये 9 का मल्टीपल है, और 9 का जब मल्टीपल है तो आपका एलसीएम 990 आएगा। ये कितना बार जाएगा? 110, 110 से कम 110। ऊपर यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 163। एक बार में कटेगा तो ही उतरेगा,
फिर यहाँ भी एक बार में कटेगा तो यही उतरेगा, क्या उतरेगा 32। 26 प्लस जोड़िए 2 और 3 5, 3 और 6 9 और 1 10, यहाँ क्या बचा 1 1 1 2 और 1 3, ये ना जाएगा 305/990। इस 8 सही किया हुआ है, 110 163 और ये 32, 3 2 5 6 3 9 1 10 305। अब इधर देखिए सभी लोग, ऑप्शन में देखिए, ये प्लस है तो प्लस हटेगा, ये क्या होगा यहाँ पर दशमलव, ये 2 9 है, इसका मतलब कितने पर कितने पर रेकरिंग होगा 2 अंक पर, और रेकरिंग जो होगा सो अंतिम में होगा, नहीं शुरुआत में होगा, अंतिम में होगा, अंतिम में होगा। और यहाँ पर कितने पर रेकरिंग नहीं है 1 पर, क्योंकि नीचे कितना जीरो है 1 0, तो रेकरिंग किस पर नहीं होगा 3 पर, 3 पर रेकरिंग नहीं होगा, तो ये घट के लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ होगा सो घटा के लिखा होगा, तो क्या पर रेकरिंग किस पर नहीं है 3 पर, तो 3 को ऐड कीजिए, 305 प्लस 3 308, किस पर रेकरिंग नहीं है 3 पर, और ये घट के लिखा हुआ होगा, जो इस पर रेकरिंग नहीं आता है उसको क्या करते हैं घटा देते हैं, ये घटाए थे ना यहाँ पर फिर से पहुंचने के लिए, रेकरिंग पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा 3, 305 प्लस 3 कितना होगा 308। बताइए सही लो, रेकरिंग किस पर होगा 0 8 पर, 0 और 8 पर, दशमलव दे दिए, चाहे यहाँ पर रेकरिंग खींच दीजिए, रेकरिंग किस पर नहीं होगा 3 पर, ये ऑप्शन खोजिए कौन सा होगा बी नंबर। 26 प्लस की जगह अब क्या होगा यहाँ पर डॉट, दशमलव, डॉट नहीं दशमलव, 2 9 है, 2 पर रेकरिंग होगा अंतिम में, 1 पर 1 0 है तो 1 पर रेकरिंग नहीं होगा 3 पर, तो ये घट के लिखा होगा 305 प्लस 3 308, 2 पर रेकरिंग है, अंतिम से 2 पर रेकरिंग देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉल्व कीजिए ना यहाँ पर 26.308, यहाँ घटेगा ये प्लस 308 माइनस क्या लिखेंगे 3, कितना पर रेकरिंग 2 पर, कितना पर नहीं 1 0, तो 308 में जाएगा 3, 305 बटे 990, लेके सही लो 3.87, क्या लिखेंगे 3 प्लस 87 0.87 माइनस 2 प्लस 0.59, क्या देंगे ब्रैकेट, तो इससे पहले क्या है माइनस 3 प्लस 0.87, ये माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 0.59, ये 3 में जाएगा 2 1, 87 बटे 99 माइनस 59 बटे 99, 99 कैल्शियम 99, 17 में जाएगा 9 8, 7 में 5 2, कटेगा क्या नहीं कटेगा, क्या इसको लिख सकते हैं 99 लिखा हुआ है, 2 9 लिखा हुआ है, मतलब 2 पर रेकरिंग, किस पर रेकरिंग 2 और 8 पर हो जाएगा, और इसके पहले क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा दशमलव, प्लस से क्या हो जाएगा अब दशमलव, 1.28। अब इसको तोड़ेंगे जी, 1 प्लस 0.28, ये नहीं पहुंच जाएंगे फिर, बनाइए, जहां माइनस रहेगा ब्रैकेट घटिएगा, अभी तक आ गया होगा 3.36, 3 6 पर रेकरिंग प्लस 0 क्या लिखेंगे 3 6 माइनस ब्रैकेट हो जाएगा इससे पहले प्लस 0.05 पर रेकरिंग, 1 प्लस 0.3 पर रेकरिंग, ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा, इसी के साथ 3 प्लस 0.36 पर रेकरिंग, इस लाइन को लिखना बेकार है,
3 और 1 4 में जाएगा 2 2 प्लस 3 6 बटे 99 माइनस प्लस माइनस 0.5 बटे 99 प्लस 33 बटे 99 99 कैल्शियम 99 ये जुट जाएगा और ये घट जाएगा। 36 में जाएगा, पहले इसको घटा देते हैं। 36 जाएगा 5 कितना 31 31 और 33 64 इससे पहले क्या है 2 तो क्या लिखेंगे इसको देखिए 64 पर क्या होगा रेकरिंग क्योंकि 2 9 है और इससे पहले क्या है 2 यहाँ क्या होगा 2.64 पर रेकरिंग। देखिए यह स्लोप 4 5 है तो क्या लिखें 4 5 बटे 99 गुने 0.1 पॉइंट के बाद एक अंक है नीचे 1 0 होगा पॉइंट हटेगा तो 0 और एक अंक है तो 1 0 काटिए कटेगा तो कटेगा क्या 9 5 45। अच्छा इस रूप में दिया हुआ है काटे नहीं काटिए क्या लिखा हुआ है 45 बटे 99 ये 0.1 पॉइंट के बाद एक अंक है नीचे 1 0 ये क्या हो जाएगा आपका 45 बटे 990। कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि आ जाएगा क्योंकि नीचे क्या जीरो यहाँ पर क्या है 1 0 है मतलब 1 पर रेकरिंग नहीं होगा और 2 पर रेकरिंग होगा। वैसा कौन सा दिया है बी दिया है। इसे सॉल्व कर लेंगे 0.05 तो 0.045 लिखेंगे इसको नीचे क्या लिखेंगे -0 नीचे क्या लिखेंगे 2 9 और 1 0 मतलब 45 बटे 990 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी होगा। अभी जितना सवाल पढ़े क्या पॉइंट से पहले किसी पर रेकरिंग था क्या नहीं था। यहाँ पर रेकरिंग है 2.75 और 2 पर रेकरिंग है और 3.78 और 3 पर रेकरिंग है। इसको बोलते हैं मंटीसा। क्या बोलते हैं मंटीसा। जब पॉइंट से पहले रेकरिंग रहे उसे कहते हैं मंटीसा। ये मत जानिए अलग प्रकार का फिर आपको टेंशन हो जाएगा और मंटीसा क्या होता है बस इसका अर्थ समझिए। ये अगर पॉइंट से पहले रेकरिंग रहे तो माइनस में लिखिएगा। किसमें लिखेंगे माइनस में लिखेंगे माइनस और ये बताए थे इसको प्लस 0.75 ठीक है। यहाँ तक एक क्या लिखा हुआ है 3 क्या लिखेंगे -3 प्लस 0.78 ये रेकरिंग किस में बदल गया माइनस में रेकरिंग बदल गया माइनस में ठीक है। यहाँ तक क्या पूछा है योग दोनों को जोड़ना है। ये -2 और ये कितना है -3 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। यहाँ पर ब्रैकेट से पहले क्या है प्लस तो साइन चेंज होगा क्या नहीं होगा। माइनस है तो माइनस के साथ वहाँ पर जुड़ गया और ये प्लस है तो इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा 8 और 5 13 7 7 14 और 1 15 कितना अंक के पहले 2 अंक के पहले 1.53। अब आप लोग ये बताइए -5 प्लस ये 1 अलग हो गया प्लस 0.53 क्या इसको जोड़ेंगे तो यहाँ नहीं पहुँचेंगे पहुँच जाएंगे ना। -5 में जाएगा 1 क्या होगा -4 होगा और ये आपका प्लस 0.53। ये माइनस का अर्थ क्या है ऊपर रेकरिंग पॉइंट से पहले तो क्या किस पर रेकरिंग 4 पर और अब आ जाएगा 10 ये प्लस हट जाएगा 10 क्या लिखेंगे
5 3, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। एक बार उतारिए इसको। क्या अगला सवाल होगा इसमें बनाना पड़ेगा। एक बार देखिए कैसे कैसे लिखा हुआ है। आप समझ गए हैं तो दे दो मत, उतारिए, बनाइए, बना के देखिए क्या बना पाते हैं कि नहीं। 3 पर एक रिंग है, 9 प्लस 5 पर एक रिंग है 0.7। क्या बताए थे? -3 प्लस 0.9, यहाँ प्लस ये क्या होगा? -5 प्लस 0.7। ये -3, ये माइनस, ये रेखिंग हट जाएगा। -3 -5 -8, ये जुड़ेगा 9 7 16, 1.6, 0.9 और 0.7, 9 7 16, 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर -8 प्लस 1 प्लस 0.6, -8 में 1 जाएगा तो -7, ठीक है तक प्लस 0.6। बताइए ये 7 पर क्या होगा? रेकरिंग, और 0.06, 0.6 नहीं, सिर्फ क्या होगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ये स्टेप लिखिए चाहे लिखिए, इसको छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। -8 में जाएगा 1 तो 7 पर रेकरिंग हो जाएगा और ये 0.6 हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। ये क्या है? माइनस, और ये क्या है? माइनस। -3 -5 कितना? -8, और इधर 9 7 16, मतलब 0.16, 1.6 हो जाएगा। 0.6 नहीं, 1.6। 8 में जाएगा यहाँ पर 1, क्या हो जाएगा? 7। डायरेक्ट बना सकते हैं। 3.68 पर एक रिंग, तो 3 प्लस 68 बटे 99 लिखाएगा। -2 प्लस 79 बटे 99, 3 में जाएगा 2 1, ये माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा? 99, ये 68 -79, माइनस कितना? 9 में 8 1, 7 में 6 1, -11 बटे 99, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 11 बटे 99, इन हो जाएगा। यही होगा। 99 कम 99, 99 11 कितना? जल्दी बोलिए। 110 बटे 99। क्या वैसा कुछ ऑप्शन लग रहा है क्या? यहाँ माइनस कैसे लिख दिए? रुकिए इसमें। ये क्या था इधर? 3 में 2, माइनस नहीं लिखना था, क्या लिखना था? प्लस, वहाँ माइनस लिखा गया था। एक क्या हो जाएगा? 3 में 2 जाएगा तो 1, प्लस ये 68 बाई 99, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 79 बटे 99, 99 कैल्शियम 99, ये कितना हो जाएगा? -11 प्लस माइनस माइनस, ये ना हो जाएगा। 99 का 99, 99 11 कितना? 88 बटे 99, कितना पर एक रिंग? 2 पर एक रिंग लिखेंगे तो 88 पर एक रिंग, और उससे पहले 10 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 3 नंबर। देखिए सभी लोग क्या पूछा है? वर्गमूल 0.4, और 4 पर क्या है? रेकरिंग। ध्यान देंगे 4 बटे 9 लिख सकते हैं, 4 पर एक रिंग है ना, तो 1 पर एक रिंग है तो नीचे 1 9, 4 का क्या हो जाएगा? 2, और 9 का वर्गमूल 3, 2 बटे 3 भागा दीजिए। ये आप भागा दीजिएगा 3 से 2 को, कितना बार में? 10 जाएगा, 10 के लिए 0, 3 छके 18, 10 में 8 2, फिर इसी तरह से 3 छके 18, बढ़ते जाएगा, मतलब 0.666 बढ़ते जाएगा। और ये जो अंक रिपीट कर रहा है उस पर क्या डालते हैं? रेकरिंग, उसके ऊपर रेकरिंग दे देते हैं, और इससे पता चलता है कि वही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा।
0.63, 0.63 पर एक रिंग है, 3 7 पर एक रिंग है, 8 0 पर एक रिंग है, 63/99, 37/99 और 80/99, 99 कैल्शियम 99, यहाँ जुटेगा 7 और 3 10, 9 3 12, 12 6 18, कितना में जाएगा? एक बार में जाएगा, बार में 99 कम 99, 10 में 9 1, कितना? 81, 81/99, एक है ये 99 है, 2 पर एक रिंग होना चाहिए, 8 और 1 पर रेक रिंग, यहाँ क्या हो जाएगा? दशमलव, 1.81 पर रेक रिंग। 1.36 पर एक रिंग है, इसको साधारण भिन्न के बराबर लिखना है। 1.36 क्या लिखें? 1 + 0.36, 1 + 36/99, 2 अंक पर एक रिंग है, 99। सॉल्व कीजिए, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 में 11, 11 4, 15/11। कौन सा ऑप्शन है? 1 नंबर। और ये 15/11 आप लोग बताइए, जिसको मालूम होगा हाथ खड़ा कीजिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? पहला नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कितने लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? कितने लोग ऑप्शन नंबर 1 में है? कल भी इसका यूज किया जाएगा, बता दे रहे हैं। 15/11 है, जब अंश बड़ा और हर छोटा, जब अंश बड़ा हर छोटा तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब अंश छोटा हर बड़ा उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो इम्प्रॉपर, जब अंश छोटा हर बड़ा तब प्रॉपर। हम लोग ज़्यादा प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं। और जब इम्प्रॉपर आएगा इसका मतलब है कि भागा दीजिएगा तो दशमलव से पहले कुछ अंक आएगा। 0.47777 डॉट 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 किस सहान भिन्न के बराबर है? कौन सा अंक रिपीट कर रहा है? 7, तो 7 पर एक रिंग हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? 47। किस पर एक रिंग नहीं है? 4 पर, तो 4 माइनस होगा। कितने अंक पर एक रिंग? 1 पर, तो 1 9, और कितने पर नहीं? 1 पर, तो 1 0। क्या होगा? 47/90। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि 0.111 डॉट 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 बराबर 1/9 है तो 0.444 किसके बराबर होगा? क्या इसको लिख सकते हैं? 0.444 को कॉमन क्या जाएगा? 4, यहाँ क्या बचेगा? 1 1 1 होगा ऐसा। अरे 4 इस 4 गुना नहीं जी इसका, नहीं समझ में आया। 0.444 डॉट 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 गया है, इसमें अगर 4 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? ऐसा होगा। फिर गुना करेंगे तो 4 × 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बढ़ते जाएगा। बाहर में क्या है? 4, इसका मान दिया हुआ है कितना? 1/9, तो क्या हो जाएगा? 4/9। कौन सा ऑप्शन नंबर? अभी कितना गुना है तो समझना चाहिए ना। अगर यहाँ पर 3 3 है तो कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। 0.1 को उतारेंगे नहीं, ये दिया हुआ है 0.1 और 1 पर रेक रिंग, तो क्या लिखेंगे? 1/9। आप पावर कितना है? 2, ठीक है। 1 - 9, यहाँ बताइए 0.16 और 6 पर एक रिंग है तो क्या लिखें? 1 6 लिखें, माइनस क्या करें? 1 की 6 1, कितने पर एक रिंग है? 1 पर, 6 पर एक रिंग है, 1 अंक पर है तो 1 9,
एक पर नहीं है तो एक है 0, पावर कितना है 2, हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 1 माइनस 16 में 1 जाएगा तो 15, 15 छके मतलब यहाँ पर 9 गुने 1 का स्क्वायर, ये 15 कम 15 हुआ जी, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर है कि नहीं, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, कितना बार में 4 बार में, 1/81, 4 एकम 4 में जाएगा 1, 3/4 बचेगा, कट जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 सते 21, ऊपर क्या बचा 1, 27 गुने 4 108, 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, कौन सा ऑप्शन 3 नंबर।